Hello students, I am Vipul Kumar Singh and I have promised to you that I will create our own video and that will be helpful to our revision class. So I am going to start today the subject economics that belongs from class 9th, the first chapter, the story of village Palampur. And we are going to study this village and why the question arises, why do we want to study such type of village? हम ऐसे विलेज को क्यों पढ़े, प्रश्न ये उठता है। तो ये प्रश्न का हल आंसर ये है कि हम इसको इंट्रोडक्शन का बेसिक कंसेप्ट जानने के लिए पढ़ें। इस प्रश्न को उत्तर जाने के पहले हम थोड़ा जानेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स क्या है? फर्स्ट क्लास है, इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी मनी एंड मनी रिलेटेड एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें हम धन या धन संबंधी बातों का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स it is the subject. It is the subject in which we study about money and money related activities. इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें धन या धन संबंधी अन्य गतिविधियों को हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, सैद्धांतिक रूप से अध्ययन करते हैं, केवल उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसे विषय को इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जब व्यवहारिक हो गया, धन प्राप्त करने वाली जो व्यवस्था हो गई, उसको कहते हैं इकोनॉमी। ये दूसरी बात है। अब इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहे जाते हैं, मतलब माना जाता है, शुरुआत इनसे हुई है, पहले भी एक्टिविटी हुआ है। इन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एडम स्मिथ। एडम स्मिथ is considered as father of economics। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में कंसिडर करते हैं, मानते हैं। अब बात आती है, आपके न्यू सब्जेक्ट है, इसलिए पहले इसके बारे में इंट्रो देना जरूरी था। ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, तो क्यों हम पढ़ें? वाई डू वी नीड सच टाइप ऑफ स्टोरी? ऐसे स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? तो ज़रूरत इसलिए है कि हम इससे संबंधित एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि प्रोडक्शन का मेन कंसेप्ट क्या है, मूल कंसेप्ट क्या है। मतलब प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बेस है। तो इसकी बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए, प्रोडक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, यह जानने के लिए हम स्टोरी पढ़ेंगे। फिर ये क्या है, प्रोडक्शन क्या है, क्यों जानेंगे हम? प्रश्न तो ये उठता है। सबसे पहले हम जानेंगे, तो ये जानने के लिए कारण ये है कि प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ का बनना, निर्माण होना, आम बोलचाल की भाषा में। तो क्या बनना है, इसमें क्या बनता है किसी चीज़ में? जैसे एक कागज़ है, तो एक कागज़ है और कागज़ से क्या बना देते हैं, एक लिफाफा बना दिए या इन्वेलप बना दिए। तो ये कागज़ सामान है और उस सामान कागज़ से अब जब हम इन्वेलप बना दिए, लिफाफा बना दिए, तो उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी उपयोगिता बढ़ गई, यूटिलिटी बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन हो गया। मतलब
किसी भी चीज में यूटिलिटी को बढ़ा देना प्रोडक्शन है। तो क्रिएशन प्रोडक्शन है क्या? प्रोडक्शन किसको कहते हैं? तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन ए थिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वो होता है किसी भी चीज़ में उसकी उपयोगिता बढ़ाना, यूटिलिटी बढ़ाना। मतलब क्या समझे? मतलब ये समझे, आप ये कर सकते हैं टू मेक, क्या यूटिलिटी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? टू मेक यूजफुल ऑफ a thing is called प्रोडक्शन। प्रोडक्शन उसको कहते हैं किसी चीज को यूजफुल बनाने की क्रिया जो है, यूजफुल बनाना प्रोडक्शन कहलाता है। या ये भी कह सकते हैं यूजफुल बनता है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इंक्रीजमेंट ऑफ, या इसमें ये कह सकते हैं तो इंक्रीजमेंट, to increase value of a thing is called प्रोडक्शन। किसी चीज की वैल्यू बढ़ाने की जो प्रक्रिया है या वैल्यू बढ़ाने की जो पद्धति है, सिस्टम है, उसको कहते हैं क्या? प्रोडक्शन। टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अब बात ये आती है कि प्रोडक्शन क्यों, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रोडक्शन अगर नहीं होगा, मान लीजिए किसी भी चीज, प्रोडक्शन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। क्या क्या? व्हाट डू यू प्रोड्यूस 2 चीज करते हैं, गुड्स करते हैं और क्या करते हैं? सर्विसेज करते हैं। दुनिया में 2 चीज का उत्पादन होता है, एक गुड्स का, वस्तु का, और दूसरा सर्विस का। 2 चीज का, सर्विस और गुड्स का। तो अगर इसका उत्पादन नहीं करते हैं, अगर हमें नहीं बनाते हैं, इसका प्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन ठप पड़ जाएगी, रुक जाएगी। क्या मतलब? मतलब है कि कोई चीज, वस्तु आप बना रहे हैं तो बेचिएगा, खरीदिएगा, या वो को कोई भी काम करना पड़ेगा बेचने के लिए, खरीदने के लिए, बनाने के लिए। तो इसमें लोगों की आमदनी आती है, वो क्रियाशीलता बढ़ती रहती है। अगर ये नहीं होगी तो जीवन रुक जाएगा। इसी तरह सर्विस है, जैसे अभी हम लोग सिखा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप में भी, आप पढ़ के क्या करिएगा? इंजीनियर, डॉक्टर बनिएगा। एंड आफ्टर गेनिंग such type of education, medical engineering, you will you will provide your service to the society, and you will get money to survive your life। तो यह सर्विस प्रोडक्शन होता है, या नहीं तो गुड्स प्रोडक्शन होता है। तो इसी को जानने के लिए हम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ रहे हैं। अब बात आती है, तो पढ़ रहे हैं, तब इसके बारे में हमें विलेज पालमपुर के बारे में जानते हैं। क्या है कि ये है कि इसका, किसी भी चीज़ को जानने के लिए पहले उसको क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन करते हैं। क्या विलेज पालमपुर क्या है? विलेज पालमपुर इज ए हाइपोथेटिकल विलेज। ये क्या है भैया? ये है विलेज, एक काल्पनिक विलेज है, हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज है, हाइपोथेटिकल विलेज है। मतलब व्हाई डू वी नीड हाइपोथेटिकल विलेज? एक कल्पना की गई है जिसमें सभी एस्पेक्टों की चर्चा की गई है। सभी माने जो बुनियादी बात है विलेज में होनी चाहिए और बेहतर विलेज होनी चाहिए, उसमें ये सब कल्पना की गई है। अब ये किस तरह का विलेज है? हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। अब दूसरी बात क्या है? ये विलेज क्या है? ये है वेल कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड with other village and town। अब वेल कनेक्टेड मतलब
ये जुड़ा हुआ है। यू कैन गो एनीवेयर फ्रॉम दिस विलेज एट ईच एंड एवरी सीजन। मतलब कुछ ऐसे अपने देश में गांव हैं जिसमें बरसात के मौसम में आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, यू कांट गो एनीवेयर बिकॉज देयर इज नो means of transportation, and road will is used to cut with other part of the village or other part of the town। ये वेल कनेक्टेड है, मतलब यहाँ रोड की सुविधा है। अब बगल में एक विलेज है, बड़ा विलेज है जिसका नाम है रायगंज। रायगंज है, ये रायगंज है इसका पड़ोसी। रायगंज इज ए नेबरिंग विलेज। रायगंज है, ये बिग विलेज है, ये बिग विलेज है, ये नेबरिंग विलेज है। नेबरिंग विलेज है, नेबर है, नेबरिंग विलेज है, पड़ोसी विलेज है, जो 3 किलोमीटर अवे है, अवे फ्रॉम पालनपुर विलेज, अवे फ्रॉम दिस विलेज। इस विलेज से 3 किलोमीटर दूर है एक शहर है जिसका नाम है क्या, शाहपुर। छोटा शहर है, शाहपुर, शाहपुर है। अब इससे करीब है। अब इसमें क्या है, दूसरी बात यह है कि इसमें अब सोशल स्ट्रक्चर क्या है। सोशल स्ट्रक्चर है इसमें 450 फैमिलीज रहता है इस गांव में। 450 फैमिलीज, देयर आर 450 फैमिलीज लिव इन दिस विलेज। 450 परिवार रहते हैं, जिसमें 450 परिवार में क्या है, 1/3 जो है, 1/3 फैमिली belong to लोअर कास्ट, शेड्यूल कास्ट। इसको कहते हैं दलित है ना, ये शेड्यूल कास्ट है, दलित है, जिसको दलित कहा जाता है, दलित से। अब ये दलित है, इसका मतलब 150, 1/3 और 150 फैमिलीज बिलोंग टू SC एंड 80 फैमिलीज। और 80 फैमिलीज क्या है जी, 80 फैमिलीज हैं अपर कास्ट है, ये अपर कास्ट के हैं, और बाकी मिक्स्ड हैं। उसमें अपर कास्ट भी के छोड़कर दूसरे जो बीच वाले होते हैं वो हैं। तो अब इनका क्या है, जो 1/3 फैमिलीज है शेड्यूल कास्ट के, इनके जो घर हैं, देयर हाउसेज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड मड्स, एंड इनके फैमिली है दैट वर मेड फ्रॉम ब्रिक्स एंड कंक्रीट्स। इट मीन्स वेरी गुड houses of upper caste village, upper caste families. These are and there are electrical facilities also available, and like a transport system, truck, buses, and various types of facilities are available in this village. This is the first part of the story of village Palampur, and next part in next video. Thanks.